हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आ गए हैं फिर से आपके क्लास 12 के टेस्ट सीरीज को लेके। तो क्लास 12 का जो चैप्टर 3 है उसमें हम लोगों ने पहला टेस्ट दे रखा है सेट 1 का। तो अभी हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 का सेट 2 मतलब टेस्ट 2 दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए, सारे टेस्ट को सॉल्व कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक ना, रिवाइज करते रहिए और एक कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा एक काम में आने वाली चीजें। ठीक है, तो चलिए भी कंटिन्यू। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन, यहाँ 2 बार ऑर्गेन लिखा गया, आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे एक ही बार ऑर्गेन होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, है ना। निम्न में से कौन प्राथमिक जनन अंग है। कहता है कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओविडक्ट, यूटेरस, ओवरी, नन ऑफ दीज। अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कहा जाता है कि इनमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब कि प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है, वो कौन सा है। तो भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, वही होता है जो सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जो जनन कोशिका को बनाता है या जो जनन कोशिका का निर्माण करता है। तो वैसा अंग जो जनन कोशिका का निर्माण करता हो, है ना, रिप्रोडक्टिव सेल का निर्माण करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। तो कौन सा करता है, हमें मालूम है यहाँ पे ओवरी करता है। कौन करता है, फीमेल में ओवरी करता है, मादा में कौन करता है, अंडाशय, क्योंकि अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ओवरी इज कनेक्टेड टू यूटेरस बाय व्हिच लिगामेंट। ठीक ना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लेंगे इसको हिंदी में भी। अंडाशय गर्भाशय से किस लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। सबसे पहली बात आप लोग जान लीजिए लिगामेंट क्या होता है। लिगामेंट ना मांस को मांस से कनेक्ट करता है, मतलब मसल्स को मसल से कनेक्ट करता है लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात ये हो जाती है कि जो अंडाशय होता है वो गर्भाशय से कनेक्टेड होता है। तो कौन से लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, ब्रॉड लिगामेंट है, ओवरियन लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, या ऑल ऑफ दीज है ना। हिंदी में क्या है, चौड़ा लिगामेंट, अंडाशय लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, इनमें से सभी। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कौन सा लिगामेंट अंडाशय को गर्भाशय से जुड़ करता है। तो ओवरी यूटेरस से कनेक्टेड है, तो चूंकि ओवरी कनेक्टेड है यूटेरस से, इसलिए ओवरियन लिगामेंट होगा। कौन सा लिगामेंट होगा, ओवरियन, अंडाशय लिगामेंट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। हम लोग बी में टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, the end of the tube has finger like projection called। अंडवाहिनी के सिरे पर उंगली के समान संरचना होती है जिसे कहा जाता है इनफंडिबुलम, फिम्ब्राई, एम्पुला, स्थमस, है ना। इनफंडिबुलम, फिम्ब्राई, एम्पुला, स्थमस। कहता है कि जो अंडवाहिनी होती है ना, फैलेपियन ट्यूब होती है, फैलेपियन ट्यूब, तो लास्ट में जाके ना खूब चौड़ा हो जाती है और वहां पे उंगलीनुमा रचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उंगलीनुमा रचना पाई जाती है। तो कहा जाता है उस उंगलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। तो भैया उस उंगलीनुमा रचना को हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्राई कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्ब्राई। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन 3 का। तो क्वेश्चन 3 में ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेंगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने कौन से चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, विच सेल ऑफ फैलेपियन ट्यूब हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवम। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूं, फैलेपियन ट्यूब की कौन सी कोशिका अंडाणु की गति में सहायता करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जरूर जान लीजिए कि अंडाणु को, मतलब ओवम को चलने फिरने के लिए कुछ स्पेशल अंग नहीं पाए जाते या कुछ स्पेशल पार्ट नहीं पाया जाता। किसमें, ओवम में। तो वो चलता फिरता खुद से नहीं है, उसको चलाने फिराने के लिए क्या होता है, दूसरा सेल हेल्प करता है। तो सेल के ऊपर में क्या पाए जाते हैं, सिलिया पाए जाते हैं, सिलिया, है ना। वो सिलिया ऐसे ऐसे हिलते रहता है, उसके ऊपर जो ओवम रहता है वो ओवम भी घसकते रहता है, अंडाणु भी घसकते रहता है। तो कहता है कि कौन सा सेल हेल्प करता है ओवम को घसकाने में, आगे बढ़ाने में। तो याद रखेंगे यहाँ पे सिलिया वाला सेल, तो सिलियरली सेल्स, कौन से, सिलियरली सेल्स। ठीक ना, सिलियरली कोशिका जो है मदद करती है किसको, फैलेपियन ट्यूब में ओवम के मूवमेंट को, अंडाणु के मूवमेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सी को टिक आउट कर देंगे। ओके ना, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है 5। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ यूटेरस वेयर फैलेपियन ट्यूब कनेक्टेड। ठीक है, गर्भाशय के उस भाग का नाम क्या है जहां फैलेपियन ट्यूब जुड़ा रहता है। अब देखिए फैलेपियन ट्यूब है ना, फैलेपियन ट्यूब जिसको अंडवाहिनी कहते हैं, वो इधर जुड़ा रहता है किससे, अंडाशय से, मतलब कि ओवरी से, और इधर जुड़ा रहता है क्या चीज से, गर्भाशय से, मतलब यूटेरस से। तो कहा जाता है जो फैलेपियन ट्यूब होता है ना, वो गर्भाशय से, मतलब यूटेरस से, यूटेरस के कौन से पार्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यूटेरस के कौन से पार्ट के, तो यूटेरस का सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं कोरोनुमा।
ठीक है, क्या कहते हैं, कोरोनोमा कहते हैं। तो कोरोनोमा से जुड़ा था, यहाँ देखिए कहीं कोरोनोमा लिखा हुआ, हाँ जी सी नंबर में लिखा हुआ कोरोनोमा, यहाँ देख लेंगे लिखा हुआ कोरोनोमा सी नंबर में, तो आपका सी नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, इसको टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं, कहता व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनल लेयर ऑफ यूटेरस, ठीक ना, गर्भाशय की अंतः परत का नाम क्या है। हम लोग जानते हैं गर्भाशय में 3 परत होता है, ठीक है, एक सबसे पहले होता है बाहर की तरफ होता है पेरीमेट्रियम, फिर बीच में होता है मायोमेट्रियम, फिर अंदर में होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला परत का नाम पूछ रहा है, इंटरनल लेयर का नाम पूछ रहा था, अंतःमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, नंबर बी ऑप्शन से हो जाएगा, तो आप लोग बी में टिक आउट कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, Which hormone is responsible for secretion of milk from mammary gland, है ना, स्तन ग्रंथि से दूध के स्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। सबसे पहले प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, एफएसएच है, ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। यहाँ पे 3 हार्मोन का नाम दिया है, चौथा में दिया है सभी इनमें से, तो सभी तो होगा नहीं, वो कौन सा हार्मोन है जो दूध के सेक्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो हम लोग याद रखेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो हार्मोन जो दूध के सेक्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो प्रोलैक्टिन में आप लोग टिक आउट कर लेंगे। ओके, नाउ 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, दर्दनाक है ना, दर्दनाक माहवारी किस नाम से जाना जाता है। जब किसी महिला को मेंस हो रहा था, एमसी हो रहा होता है ना, पीरियड चल रहा था, उस समय कभी कभी उनको पीरियड के दौरान में दर्द होता, खूब ज्यादा दर्द होता, बहुत ज्यादा यूटेरस में दर्द होने लगता, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। उस कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं क्या है, मेनोरहेजा है, मेनोरहेजा है, डिसमेनोरहेजा, ऑल ऑफ दीज है, मेनोरहेजा, मेनोरहेजा, डिसमेनोरहेजा, इनमें से सभी। तो सबसे पहली बात, अमेनोरहेजा का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मेनोरहेजा का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, डिसमेनोरहेजा का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, दर्द के साथ होगा, ठीक है। आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। डिसमेनोरहेजा मतलब पीरियड हो रहा है, उसको दर्द कर रहा है, ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन टिक आउट कर लेंगे। हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, ठीक है। अंडाशय की सूजन को क्या कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है, उसमें सूजन हो जाता है। सूजन का मतलब क्या होता है, वो फूलने लगता है, ठीक है। क्यों फूलता है, क्योंकि ओवरी के अंदर होता है क्या है कि पानी भरने लगता है, कोई लिक्विड भरने लगता है, पीप जो होता है फर्स्ट टाइप का वो भरने लगता है, इसकी वजह से वो फूलना स्टार्ट करता है। तो कहता है कि जब ओवरी मतलब अंडाशय फूलना स्टार्ट कर दे किसी लिक्विड के वजह से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है oophorocytosis, oophoritis, endometriosis एंड कैंसर, ठीक है। oophorocytosis, oophoritis, endometriosis, कैंसर क्या कहते हैं, याद रखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो oophoritis होगा, oophoritis होगा, ठीक है। तो oophoritis एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अंडाशय का फूलना स्टार्ट हो जाता है, सूजन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं, जो हम लोग का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है फीमेल लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस ऑफ मेल, मादा विधत भगोश नर के समझाते हैं। कहता है फीमेल में भेजिना में, फीमेल के भेजिना के पास एक ऑर्गन होता है, अंग होता है, जिसे हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं, ठीक है, जो ऊपर की तरफ होता है। कहता है लड़का में भी उसी प्रकार का कोई ऐसा अंग होता है जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अब यहाँ सवाल आता है कि लड़का के शरीर में उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पेनिस है या उसका जो पूरा बॉडी पार्ट है, तो उसके बाहर वाले एरिया की तरफ वो कौन सा अंग है जो फीमेल के भेजिना के लेबिया मेजोरा के तरफ मिलता है। हम लोग देख लेते हैं स्क्रोटम, टेस्टिस, पेनिस, नन ऑफ दीज, है ना, विल्सन थैली, विल्सन लिंग, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात, लेबिया मेजोरा का काम क्या होता है, भेजिना को ढकना, भेजिना को चारों बगल से ढकना, ठीक है। भेजिना जो ढका रहता है, लेबिया मेजोरा से ढका रहता है। उसी प्रकार लड़कों में जो टेस्टिस ढका रहता है, क्या चीज ढका रहता है, स्क्रोटम से ढका रहता है, ठीक ना, है ना, विल्सन थैली से। तो हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए में टिक आउट कर लेंगे, ऑप्शन ए हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेंगे। इसका हमारे पास क्वेश्चन देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर हो गया। हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए। हमारे क्वेश्चन तो आपको खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है, पीडीएफ में मिलते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सामने है उसको हम लोग देख लेते हैं व्यू पॉइंट से, हम लोग समझ लेते हैं, बाकी आंसर तो आपको खुद करना है, ठीक है। मैं कुछ बता देता हूँ इसमें, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से देख लेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या, व्हाट इज कुमुलस oophorus। कुमुलस oophorus क्या, आपको मालूम होना चाहिए जो हमारे ओवरी होते हैं, अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर जो पुटक होता है जिसको हम लोग फॉलिकल कहते हैं, फॉलिकल के चारों बगल क्या होता है ना, फॉलिकल के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, ओवम बनाते हैं। ओवम को देखते हैं, ओवम के चारों बगल क्या होता है कि
बहुत सारे सेल्स का लेयर हो जाता है, ठीक ना। वो सेल्स क्या करते हैं, उसको डेवलपिंग करने का मदद करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुमुलस कुफोरस कहते हैं। मतलब कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, वो सेल्स उसको डेवलपिंग करने में उसको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं डेवलप करने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुमुलस कुफोरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आ जाता है नंबर 2 का, व्हाट इज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है, आपको मैंने पहले बताया था, माँ का पहला पीला दूध, जब माँ बच्चे को जन्म देती है उस समय उसके स्तन से पहला पीला दूध निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं, बहुत सारी इम्यूनिटी पाई जाती है उसमें, ठीक है। वो बच्चों को पीना भी चाहिए, तो कोलेस्ट्रम वही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, राइट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम। मानव की जो अंडाणु होती है, जो ओवम होता है, उसकी संरचना बनाइए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ओवम का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अंडाणु की संरचना बनाएंगे, और उस संरचना को क्या करेंगे आप नामांकन कर देंगे, नाम वगैरह लिख देंगे, और उस स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत डिफाइन कर देंगे, कौन सा पार्ट कौन सा है, कौन सा जोना पेरिसोडा वगैरह जो भी था वो सारा नाम लिख के आप लोग बता देंगे, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया है। 4 आता है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। माता जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। जिस प्रकार मैंने इससे पहले वाले टेस्ट में बताया था कि नर जनन तंत्र का आपको डायग्राम बनाना है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको चित्र बनाना है, और उसका नाम लिखना है, सारे पार्ट का नाम अलग अलग करके, और साथ ही उसमें आपको उसके बारे में 2-4 लाइन लिखना है, 10 लाइन लिखना है, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सके। ठीक उसी प्रकार आपको इसमें भी करना है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसका नाम लिखना है, माता जनन। ये एनसीईआरटी किताब में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे फॉलिकुलर एट्रेसिया के बारे में। जो फीमेल के अंदर ओवरी होता है ना, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल जिसको पुटक कहते हैं, तो पुटक के अंदर, फॉलिकल के अंदर ओवम बनता है, ठीक है। और ओवम बनने के बाद, ओवम जब फूट के निकलता है फॉलिकल से, ठीक है, तो पुटक क्या होता है, धीरे धीरे मर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो फॉलिकल के मरने के प्रोसेस को, पुटक के मरने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग के पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। महिलाओं में मासिक चक्र के दौरान पिट्यूटरी और अंडाशय हार्मोन की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। सुनिए गौर से, कहता है कि फीमेल में जो मेंस होता है, पीरियड होता है, जिसको एमसी हम लोग कहते हैं, या मासिक चक्र कहते हैं, या रजोधर्म कहते हैं, या रजो चक्र कहते हैं, ठीक है। ये जितनी भी सारी चीज हम लोग अभी नाम सुने हैं, तो इसके कारण कौन है, इसके कारण 2 चीज। एक हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पाए जाने वाला एक ग्लैंड जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिससे 2 हार्मोन निकलता है, एलएच और एफएसएच, लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। और दूसरा हमारे ओवरी, जो फीमेल के अंदर ओवरी होता है, अंडाशय होता है, उससे निकलने वाले 2 हार्मोन, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन इधर और 2 हार्मोन उधर, ये चारों हार्मोन मिलकर पीरियड्स के लिए जिम्मेवार है, फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो इसको विस्तार से आप लोग लिख लेंगे, आपके पीडीएफ में ये सब चीज मिल जाएगा दिया हुआ, अदरवाइज आपके गैस पेपर में मिल जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन थे कुछ चैप्टर 3 के, टेस्ट 2 के। इसके अलावा 2 टेस्ट हमको और देने हैं। कल की क्लास में आपको सेट 3 के बारे में बताऊंगा, चैप्टर 3 का, फिर उसके बाद 4 पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 में चले जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ओके।